क्या बच्चों का सर बनाना चाहिए؟ दोस्तों, हमारे यहाँ अक्सर बच्चों की पैदाइश के बाद ही ये मौजू शुरू हो जाता है कि बच्चे के सर की शक्ल को बेहतर कैसे बनाया जाए। हर इलाके की अपनी सकाफतें हैं और मुख्तलिफ तरीकों के इस्तेमाल से इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि बच्चे के सर की शक्ल बिल्कुल ठीक हो। इस हवाले से बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तरीकों में से कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि सर के नीचे ऐसा गोल तकिया रखना जिसके अंदर चावल या गंदम के दाने भरे हुए हों, बच्चे को झूले में लिटा देना, सर के नीचे पिर्च या कोई थाली या गत्ता वगैरह रखना, चारपाई के साथ कपड़ा बांध के बच्चे को झूले में डाल देना। ऐसा करने से समझा जाता है कि बच्चा माँ की गोद में है तो उसके सर की शक्ल दुरुस्त रहेगी। हाथों की मदद से सर दबाना, सोते हुए बच्चे की गर्दन को थोड़ा सा ऊंचा रखना, दुपट्टा या कोई कपड़ा तय करके बच्चे के सर के नीचे रखना, चारपाई पर बगैर तकिए के लेटाना और सर के साथ ईंट बांधना। मुख्तलिफ सकाफतों में इन तमाम तरीकों की अपनी अहमियत है। लोगों की सोच और नजरिए के तहत ये तरीके बरूए कार लाए जाते हैं। किसी भी तरीके का गलत या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बच्चे के सर के आम शक्ल को बिगाड़ कर रख देता है। दोस्तों, इस तरह की तमाम बातें जो कि हमारी सकाफत के अंदर पाई जाती हैं, ये अपनी अपनी सोच की बिना पर अहमियत की हामिल हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि सर बनाने की मेडिकल की रूह से क्या अहमियत है। सबसे पहले बात करेंगे सर की शक्ल बिगड़ने की वजूहात पर। हमल के दौरान बच्चे के सर पर दबाव पड़ना या कोई और पेचीदगी होना, जुड़वा या 2 से ज़ायद बच्चों की एक साथ पैदाइश, बच्चे की कबल अज़ वक्त पैदाइश, बच्चे का ज़्यादा वक्त सीधा लेटना, सर के एक ही हिस्से पर मुसलसल दबाव पड़ना और गर्दन के पट्टों में खिंचाव जिसे टॉर्टिकोलिस कहा जाता है। सर की मुख्तलिफ अशकाल हो सकती हैं, जैसे कि फ्लैट सर जिसे प्लेजियोसिफेली कहा जाता है, छोटा सर जिसे ब्रैकियोसिफेली कहा जाता है, लंबा सर जिसे स्केफोसिफेली कहा जाता है या फिर नोकीला सर जिसे ऑक्सीसिफेली कहा जाता है। एक और शक्ल है जिसे तकोन सर कहा जाता है यानी ट्राइगोनोसिफेली। दोस्तों, बात यह है कि हम सबसे ज्यादा पाई जाने वाली किस्म को ज्यादा तफसील में बयान करेंगे और बाकी इकसाम को मुख्तसर तौर पर बयान करेंगे। फ्लैट सर यानी प्लेजियोसिफेली, बच्चे के सर के पीछे या एक साइड पर सीधी या फ्लैट जगह बन जाती है। इसकी वजह से बच्चे का सर अपनी आम शक्ल से बिगड़ जाता है। अक्सर ऐसा एक ही तरफ सर रखकर लेटने की वजह से होता है और इसकी मजीद 2 इकसाम हैं जिन वजूहात की बिना पर यह हो सकता है। इसमें से पहली किस्म को कंजेनिटल प्लेजियोसिफेली कहा जाता है, जिस सूरत में पैदाइशी तौर पर बच्चे का सर ऐसी शक्ल में होता है, पर ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चा पैदाइशी तौर पर ऐसा पैदा हो। और दूसरी किस्म है पोजिशनल प्लेजियोसिफेली। ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाली वजह यही है कि बच्चे के सर को ऐसी पोजीशन में रखा जाए जिसकी वजह से सर की शक्ल बिगड़ने का खदशा हो। बच्चे की पैदाइश से लेकर 4 महीने तक इस तरह के सर बनने के इम्कानात होते हैं और 6 माह तक सर की शक्ल बेहतर हो जाती है। अब इसकी वजूहात क्या है? सबसे पहली वजह तो यह है कि एक ही तरफ सर रखकर ज्यादा देर लेटना, सर के एक ही हिस्से पर दबाव पड़ना, बच्चे के सोने का तरीका और सर की शक्ल पर मुख्तलिफ मुआशरती पहलुओं का असरअंदाज होना। अलामात को अगर आप देखना चाहें तो सर के पीछे या एक तरफ फ्लैट यानी बिल्कुल सीधा आपको एक साख्ती ढांचा दिखाई देना, बच्चे के दोनों कान अपनी तयन शुदा हालत में मौजूद ना होना। ज्यादातर केसेस में ऐसे बच्चों में दिमाग पर दबाव नहीं आता। अगर इलाज की बात की जाए तो तरीका इलाज का इंतखाब इस बिना पर होता है कि बच्चे की हालत कैसी है और सर की शक्ल बिगड़ने की वजह क्या है। मुख्तलिफ तरीका इलाज अब आप लोगों के सामने पेश करते हैं, जिनमें सबसे पहला यह है कि बच्चा जिस पोजीशन में सोने का आदी है उसे उस पोजीशन के बरक्स सुलाएं। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा अपनी दाएं तरफ सोता है तो उसको बाएं तरफ सोने की आदत डालें ताकि एक ही जगह गैर जरूरी दबाव ना पड़े। इस तरीका इलाज को काउंटर पोजीशन थेरेपी कहा जाता है। बच्चों के सर की शक्ल को बेहतर करने के लिए ऐसे हेलमेट इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी मदद से बच्चे का सर अपनी असल हालत में रखा जा सके। याद रहे, ये हेलमेट हर वक्त पहनाए जाने से बच्चे की जिल्द पर रैश और खारिश हो सकती है, इसलिए इसको डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरीका इलाज को मोल्डिंग हेलमेट थेरेपी कहा जाता है और इसकी मुद्दत 3 से 6 माह तक हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा तकरीबन 12 हफ्तों के अंदर सर की शक्ल बेहतर होती हुई आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी।
बच्चे को कुछ देर पेट के बल लिटाने से बच्चे का सर दुरुस्त पोजीशन में रहता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि बच्चे को पेट के बल सुलाया जाए, बल्कि जब वो जाग रहा हो उस वक्त ऐसे उसे लिटाया जा सकता है कि उसका पेट निचली सतह पर हो। जब बच्चा जाग रहा हो उस वक्त फर्श पर कोई तौलिया या कंबल लगकर बच्चे को पेट के बल उसके ऊपर कुछ मिनट के लिए लेटा रहने दें। पूरे दिन में वक्फे वक्फे से गिनती के 30 मिनट जो है इसके लिए आप उसे लिटा सकते हैं। ये तरीका इलाज निहायत पुरअसर है। अगर बच्चे की गर्दन के पट्टों में खिंचाव है तो वर्जिश या स्ट्रेचिंग करवाई जा सकती है। दोस्तों, टॉर्टिकोलिस इस मसले को कहा जाता है कि अगर बच्चे की शक्ल सर की तयन करदा शक्ल जैसी ना हो। अक्सर ये मसला सर की उस शक्ल के साथ पाया जाता है। इसका इलाज फिजियोथेरेपी से मुमकिन है। इसमें पट्टों के खिंचाव वाली वर्जिश, टेप लगाकर गर्दन को दुरुस्त पोजीशन में रखना, पोस्चर ठीक करना जैसे तरीका इलाज शामिल हैं। फिर बात करते हैं ब्रैकियोसेफेली की। इसमें बच्चे का सर आम शक्ल से छोटा और गोल होता है। अक्सर सर पीछे से सीधा यानी फ्लैट होने की वजह से माथा आगे की तरफ बड़ा हुआ होता है। बच्चे का चेहरा बड़ा और कान बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। फिर आता है लंबा सर, जिसे स्कैफोसेफेली कहा जाता है। इसमें सर की शक्ल लंबाई में और तंग होती है और दिखने में सर कश्ती नुमा दिखाई देता है। माथा आगे की तरफ बड़ा हुआ और चकोर शक्ल में होता है। फिर आता है ऑक्सीसेफेली यानी नोकीला सर। इसमें बच्चे का सर ऊपर की तरफ नोक या टावर नुमा शक्ल में होता है। फिर आता है ट्राइगोनोसेफेली यानी तकोन सर। बच्चे के माथे पर तकोन शक्ल का उभार मौजूद होता है। बच्चे की दोनों आंखों के दरमियान फासला बहुत कम होता है और बच्चे की बसारत मुतासिर होती है। दोस्तों, पोजीशन प्लेगियोसेफेली के अलावा तमाम इकसाम कम पाई जाती हैं और इनका इलाज सर्जरी से मुमकिन है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एहतियात कैसे की जाए। बच्चे की सोने की पोजीशन को तब्दील करते रहना चाहिए। जैसे कुछ देर अगर बच्चा दाएं जानिब करवट करके लेटा है तो उसको कुछ देर बाद बाएं जानिब करवट करके लेटाना चाहिए, ताकि बच्चे को इस बात की आदत न पड़े। करवट में लेटाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बच्चे को सीधा ना लेटाया जाए। कमर के बल सीधा लेटना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे को पेट के बल लेटाना भी निहायत मुफीद है, पर पेट के बल लेटाने के लिए खुसूसी निगरानी करना बहुत जरूरी है। पैदाइश के बाद बच्चों की हड्डियां नरम होती हैं, उनको जिस तरह दबाया जाए वो उसी शक्ल को इख्तियार कर लेती हैं। इसलिए ये लाजमी है कि बच्चों पर गैर जरूरी तजुर्बे करने से गुरेज किया जाए। जो भी अमल करें वो बहुत एहतियात से करें और कोशिश करें कि सर बनाते हुए सर ज्यादा ना दबा दें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। दोस्तों, ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार देखने के लिए देखते रहिए बच्चों का डॉक्टर।